जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। मैं हूं कुमार सत्यम। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज प्लेटफॉर्म। नीतीश जी के ट्विटर हैंडल से सबसे पहले निकलती है कि बैकलॉग की सीट को जोड़ा जाएगा। 3 सितंबर के दिन एक लेटर निकलता है पूरे बिहार में कि 9, 10, 11, 12 की सीट जुड़ेगी और बैकलॉग की जितनी सारी सीटें थी उन सारे सीटों को जोड़ा जाएगा बीपीएससी टीआरई 3 एग्जामिनेशन में। यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जो तीसरा चरण हो रहा था उसमें जोड़ने की बात हो रही थी। लेकिन पूरे बिहार के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या आई। ऐसी समस्या आई कि पहले तो निकला 9 से लेकर 12 तक की अमेंडमेंट करके सारे चीजों को जोड़कर, मतलब जो रिक्ति खाली रह गई थी टीआरई 1 टीआरई 2 की, उसको जोड़कर सारे लोगों को रिजल्ट दिया जाए। यानी सब कुछ हो गया था, सारी सीटों की गणना हो गई थी, रोस्टर आ गया था। यहां तक कि आपके सामने वो लेटर दिख भी रहा होगा। ये लेटर उस दिन का था। ये लेटर सितंबर महीना में निकला था। इस लेटर के माध्यम से कहा गया था कि जो बैकलॉग की सीट है उसको जोड़ा जाए। हर जिला से रोस्टर बनकर आ चुका था कि किसमें कितना सीट को जोड़ना है और जोड़ने के साथ साथ एकदम अच्छा तरीका से जल्दी रिजल्ट देना है। तो आपको मैं एक बात बोलने वाला हूं, 9, 10, 11, 12 में तो आया ही। उसी समय ठीक 1 से लेकर 5 तक एक सीट ऐड करने की प्लान चल रही थी। लगभग 11,017 या 11,033 सीट पे जो जोड़ने की बात हो रही थी, अमेंडमेंट हो रही थी, उन सारी सीटों की संख्या भी मैं आपके सामने रख देता हूं, आप लोग देख लीजिए। तो वो जो जोड़ने की बात हो रही थी, नीतीश जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट निकल गया। उसके बाद कहा गया कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में जितने सारे शिक्षकों हैं उन सारे शिक्षकों को जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा संख्या में रिजल्ट देना है और उन लोगों को जोड़कर, बैकलॉग की सीट को जोड़कर आगे मार्ग प्रशस्त करना है स्कूल की दिशा में और शैक्षणिक दिशा में। लेकिन पुनः पुरातन निरंकुश राजशाही व्यवस्था को लागू करना, यानी फिर से वो चीज को याद दिला देना। जब वो बीजेपी के साथ आए नीतीश जी, उसके बाद पुनः पुरातन निरंकुश राजशाही व्यवस्था को लागू कर दी है। इस तरह से वो ट्रीट किए कि अचानक से एक लेटर निकलता है और कहा जाता है कि जो सीट थी उस सीटों को ऑलरेडी घटा दिया गया है। यानी जो रोस्टर क्लियरेंस होने वाला था उस रोस्टर क्लियरेंस को घटा दिया गया है। मान लीजिए सीट जैसे 87,774 सीट है, बीपीएससी टीआरई 3 की आई थी, तो उस सीट पर उतना तो बहाल शिक्षक की जरूरत है। चाहे आप 50% रोस्टर पे बनाइए या 65% रोस्टर पे बनाइए, यानी जितना स्कूल था उस स्कूल में उतना तो सीट चाहिए ना। मतलब मान लीजिए कि हमारा स्कूल एक है प्राइमरी का, उसमें 5 शिक्षक का जरूरत है, तो उसमें किसी तरह से कोई भी 50% आरक्षण लागू कीजिए या 65% लागू कीजिए, 5 शिक्षक का जरूरत है उसमें। लेकिन यहां पर क्या दिक्कत हुआ है कि सीट को घटा दिया गया है। पहले की अपेक्षा देखा जाए तो सीट को घटा दिया गया है और सीट को घटाकर रिजल्ट देने की बात हो रही है। यानी अब सारे बच्चे को एक बात बता देते हैं, शिक्षा विभाग की जो परिस्थिति है और स्थिति है, पीआरटी में लगभग अभी तक 3,000 से 4,000 सीट ऐसे हैं जो कि 1 to 5 में घटाए गए हैं और 6 to 8 में लगभग कितना सीट घटाया गया है आपको भी ये डाटा पता चल गई होगी। इसके बाद मैं ये भी कहूंगा कि जो लोग कटअप के ऊपर चर्चा कर रहे थे, मान लीजिए कि पहले तो कटअप चर्चा हो रही थी 65% आरक्षण पे, फिर वो कटअप चर्चा हुई 50% आरक्षण पर, फिर वो कटअप चर्चा हुई एक तरह से देखा जाए तो ये जो सीट घट गई उसके ऊपर। तो आखिर बच्चे को रिजल्ट आएगा कैसे और कब तक रिजल्ट आएगा, एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई है। लेकिन इस तीनों पन्ने को खोलने से पहले मैं ये कहूंगा सारे भाइयों को, सारे लोगों को हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करेंगे कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, परिवार का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है आपके लिए। और साथ साथ एक बात कहेंगे कि वो लोगों को एक बात समझिए, राजनीतिकरण हुआ आपके साथ। राजनीतिकरण किसे कहते हैं? राज्य के अंदर रहकर जितने सारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जितने सारे मंत्री लोग बैठे हैं, उन लोग आपको ऊपर एक ऐसी चीज ला दिया कि जिसमें आप उलझकर फंसकर रह चुके हैं। पहले एक समस्या देखिए कि पहले 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट के लिए आप लोग आंदोलन किए। इसके साथ साथ आप लोग दूसरी आंदोलन कब किए? डोमिसाइल को लेकर ट्विटर पे लगातार आंदोलन हो रही है, आज भी हुई है। उसके साथ साथ आप लोगों ने आंदोलन किया कि डीबी पहले होना चाहिए, उसमें आपकी मांग भी थी। जिस दिन 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट का आंदोलन था, डीबी पहले होनी चाहिए। लेकिन ये तीनों तरफ से आप देखिए, बच्चा का जो भाव है, बच्चा का जो मनोवृत्ति है, बच्चा का जो संज्ञानात्मक पहलू है, बच्चा का जो सर्वांगीण विकास अंदर से हो रहा था कि नहीं चलो ठीक है इस बार हमारा रिजल्ट हो जाएगा, पूरा अंदर से प्रफुल्लित था,
इन तीनों चीजों से राजनीतिकरण करके सरकार ने हटा दिया। इन तीनों चीजों से आप देखिए आंदोलन का एक अलग पहलू आप लोगों ने दिया, लेकिन अब रोस्टर घटाकर आपको रिजल्ट देने की बात कर रही है, या शिक्षा विभाग रोस्टर में मतलब सीट जो है वो कटौती करके रिजल्ट देने की बात कर रही है। लेकिन ये कहां तक सत्य है इसके बारे में अभी बीपीएससी से जब तक लेटर नहीं निकल जाता है तब तक हम लोग इस पे विश्वास करें या नहीं करें, क्योंकि ट्विटर हैंडल नीतीश कुमार जी का इतना जबरदस्त ट्विटर हैंडल से निकलता है कि बैकलॉग की सीट को जोड़कर दिया जाएगा, लेकिन आज वही ट्विटर हैंडल से निकलता है कि बैकलॉग की सीट नहीं जुड़ेगी, इतना ही सीट पर रिजल्ट होगा। तो सोचिए कि भरोसा किस पर किया जाए, किस हैंडल पर भरोसा किया जाए। जब चीफ मिनिस्टर जी का हैंडल गलत हो सकता है तो आज हम और आप क्या कहें। बहुत सारे बच्चे का कहना है कि राजनीतिकरण के कारण ये तीन चीज, वन रिजल्ट वन कैंडिडेट, डोमिसाइल नीति, इसके साथ साथ आप लोगों का जो मांग था, तीसरा मांग कौन सा था, तीसरा मांग था कि रिजल्ट से पहले डीबी होना चाहिए। तो आप लोगों ने जो मांग की है, बिहार के बच्चे डोमिसाइल नीति चाह रहे हैं, लेकिन ये पीसीएस जब तक लेगी तब तक ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए पूरे देश के लोग इसमें बैठेंगे और आने वाले टीआरई 4 में भी बैठेंगे, डोमिसाइल लागू नहीं होगा। ये चीज मैंने पता कर लिया 100%, क्योंकि बिहार के बच्चे सक्षम नहीं है कि डोमिसाइल लागू करा पाए। बिहार की सरकार ऑलरेडी गठबंधन की सरकार है, सरकार सुनती कहां है, अकेला कोई सरकार रहती तो सुनती भी है, लेकिन गठबंधन की सरकार नहीं सुनती। और बीपीएससी में जो आपका एक एल्गोरिदम है, पूरे पीसीएस, पूरे स्टेट का पीसीएस जो भी है उसका जो एल्गोरिदम है उस पर डोमिसाइल लगाना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि जो देश का संविधान है उस संविधान के ऊपर भी बहुत सारी चर्चा है। हाँ, उसमें एक अनुपातिक रेशियो लगा सकते थे 90:10, 90% बिहारी रहेंगे, 10% बाहरी रहेंगे। इस तरह का अगर सरकार चाहती तो इस तरह का अनुभव चाहती तो लगा सकती थी बिहार के बच्चों के लिए। लेकिन एक चीज हम देखना चाहेंगे कि स्कूल में जो तय किया गया शिक्षक के पद था 87,774, उस सारे लोगों के खिलाफ अब राजनीतिकरण हो चुकी है। उस राजनीतिकरण में बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पीसते हुए आज नजर आ रहे हैं। और आज एक बहुत बड़ी समस्या मैं बताऊंगा इन लोगों के लिए कि जो सीट पहले बढ़ते हुए नजर आ रही थी वो घटते हुए नजर क्यों आ रही है। आखिर वो कौन सा रोस्टर बनकर नया तैयार हुआ कि 87,000 जो शिक्षकों की रिक्वायरमेंट थी स्कूलों के अंदर, वो मतलब 87,000 तो चाहिए ही चाहिए था। लेकिन दिक्कत इस चीज का हुआ कि अब ये रोस्टर जो है बहुत पेपर के माध्यम से बहुत तरह का बात कहा जा रहा है कि रोस्टर आ गया है, इतना ही सीट पर बहाली होगी, पेपर के द्वारा निकाला भी गया है। लेकिन क्या इसमें आप सत्य मानते हैं कि इतना ही सीट पर बहाली होगा, क्योंकि ट्विटर हैंडल से नीतीश कुमार जी का निकल चुका था। अगर आप सत्य मानते हैं तो अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। और दूसरी चीज ये कहेंगे सारे लोगों के लिए कि अब एक आप लोग के लिए काम ये भी है कि जो लोगों का रिक्वायरमेंट जितना पर कटअप जा रहा था सबका कटअप हाई जाएगा, क्योंकि जब सीट घटेगी तो कटअप हाई जाएगा ही जाएगा। और आपकी कटअप क्या हो सकती है इस पर एनालिसिस करके, सीट कितना है इसके ऊपर एनालिसिस करके वीडियो भी बनाया जाएगा। और आगे आप लोग कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए तैयार रहिए, इसके लिए भी एक वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन आपकी क्या क्वेश्चन है और किस क्वेश्चन के आधार पर आपका कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप पूछ रहे हैं लगातार, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें पैसा नहीं लगता है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि आगे भी अपडेटेड रहिएगा। और साथ साथ कोशिश ये भी रहेगा कि जो बैकलॉग की सीट है वो जुड़े यार, भगवान से भी चाहते हैं, ऊपर वाला से चाहते हैं कि जुड़े यार, ऊपर वाले जो है वो आप लोग के ऊपर एथी हो, जल्दी से जल्दी आप लोग का रिजल्ट आ जाए। कोशिश ये रहेगी, ऐसे तो कोर्ट कचहरी लगातार चल ही रहा, क्या होगा किस तरह से होगा कोर्ट कचहरी के ऊपर अभी तत्काल नहीं कहेंगे। लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे थे कोर्ट जाने के लिए फोन करके कि हमारी सीट के साथ अगर छेड़छाड़ हुई तो हम कोर्ट जाएंगे। तो इन लोगों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि सरकार छेड़छाड़ करेगी तो हम कोर्ट जाएंगे, हमको उतना ही सीट पर रिजल्ट चाहिए। तो अब लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें कि 87,774 सीट पे रिजल्ट ले, कि आगे सर लोगों के द्वारा कहा जाएगा 74 सीट पे रिजल्ट ले, या डोमिसाइल नीति लगाए, या उन लोगों के लिए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट दे। आगे इस पर भी चर्चा की जाएगी। ऐसे आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए ताकि लोगों के पास ये अनुभव पता चल पाए कि सरकार आपके साथ क्या राजनीति की है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।